रामदयाल जी आपके लिए 30 मिनट है, हर एक कलाकार के लिए 30 मिनट समय का ध्यान रखें। देखिए आपके गांव जयचौली में हर बात की तरह जिकड़ी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके गायक रामदास शर्मा शाहपुर जगनेर से ढोलक की संगति कर रहे हैं हमारे राजेश त्रिपुरा से, और रिकॉर्डिंग करता जो भाई हैं वो भैंसा पिछुनी से हैं। देखिए अभी आपके सामने हरिशंकर नानू वो कवि हैं। ये तो गाना बजाना हर कलाकार का अपनी अपनी मत से गाता है, लेकिन कवि ने कलम को उठाया और 2 लाइनों में लिख दिया मास्टर क्या, कि काहू के मन में राम बसे और काहू के मन में शिव शंकर दाता, मेरे तो मन में पंच बसे पंचन के मन की जाने गो दाता। क्या करेंगे? देखिए समय 30 मिनट। मास्टर साखी तो बहुत हो गई, लेकिन 1-2 मिनट के लिए फिल्मी दुनिया में चलते हैं। कैसे भैया? तेरा जीवन है, ये तेरा जीवन है, और ये दिल 4 रास्ते रास्ते, तेरा जीवन है दिल 4 रास्ते रास्ते, और तू कदम कदम पर कर ले प्रभु से अभी देखिए वहां से मैं निकल के आ रहा था, कुछ श्रोताओं की जो कुछ कहते हैं उनकी बात का भी पालन करना पड़ता है। उन्होंने कहा तुम जिस प्रसंग को एक बार अधूरा छोड़ करके चले गए थे, ठीक है, मैं उसी भजन को जहां से मैंने इस स्टेज पर छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। देखिए द्रौपदी कंगन को लेकर के कहा भीमसेन के पास पहुंच जाती है, 4 भाइयों ने मना कर दिया। हम इसका जोड़ा नहीं ला सकते, क्यों? इस पर एक बात ऐसी लिखने वालों ने, धर्मराज कहते हैं मैं धर्मराज हूं, लेकिन मेरे भी मूड में ये बात नहीं आई। कौन सी? कि लिखने वाले ने लिख दिया कि इस कंगन का जोड़ा तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। अब द्रौपदी तुम बताओ, जब तीनों लोकों में नहीं है तो हम कहां जा सकते, कहां से ला सकते? भीमसेन चले गए, हम लेके आएंगे चाहे कहीं मिले। द्रौपदी दिल के अंदर विचार करती है, भीमसेन तू
तो क्या तेरा बाप भी नहीं ला सकता, जब तीनों लोगों में नहीं है तू कहां से लाएगा। भीमसेन ने कहा मुझे दो, मैं लेके आऊंगा। कंगन को ले लिया, भीमसेन चल दिया जंगल में पहुंच गया। अब तुम बताया कि ठोकत टाल भीम अहंकार है और विकट बनी में डोली रहे हो, है कोई माई को लाल रोक ले बिना ही बात पे चल रहे हो। सो घूमत घूमत भीम बली और फिर बाई ताल पे आयो जहां अर्जुन कू कंगन। उसी जंगल में कंगन को लेकर के खड़ा है एक 16 वर्ष की अबला, एक वृक्ष पर बैठी है, उसी का कंगन था। लेकिन सज्जनों एक ध्यान लगाएंगे, वो जो अबला बैठी थी जंगल में, वो भी तो तीनों लोकों में कहीं न कहीं रहती थी, लेकिन तीनों लोकों में नहीं रहती थी। ध्यान लगा के सुनोगे, भीमसेन कंगन को लेकर के ताल पे खड़ा है, विचार कर रहा है। वो अबला जो बैठी थी वो सुन रही है। कैसे मास्टर? हाथ जोड़वे की एक प्रार्थना, गाना भी वो सुना के जाऊंगा। आज तक कोई इस स्टेज पर गा के नहीं गया हो। गाना बजाना उसी से कहते हैं। कैसे मास्टर? अरे क्या विधना के, अरे ले कभी मुरयो, अरे देखिए नजर करिए, अरे एक सुंदर अबला और नारी भीम के थी रस पर बैठी है, नीचे उतर के आ जाती है। उसने पहचान लिया ये भीमसेन है और कह लगी है परदेसी तेरा मान घटा दूंगी आज। पहचानती हूँ तू पांडवों का भाई है, तेरा नाम भीमसेन है। भीमसेन पीछे हट जाते हैं उस अबला को देख के, कहने लगे सुन, आज इस जंगल में मेरी और तेरी दोनों की लड़ाई होने वाली, लेकिन मेरे में एक बीमारी है। भीमसेन के लगा बहन क्या कि जिससे परदेसी की छाया मेरे तन से लग जाती है वो पत्थर का हो जाता है, और जो कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ता है वो तोता बन जाता है। भीमसेन पीछे हट गए और क्या काम करने लगे मास्टर? उस अबला के अरे 16 सिंगार हार जड़ रहे जाके कैसे, अरे मावठ बरस है, अरे मावठ बरस है, बादल में के बिजली चमक। ज्यादा अंट संट नहीं बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा। क्यों? हमारे जितने श्रोता हैं यहाँ गाने वाले आते हैं और सुनने वाले को सुनने के लिए आते हैं। अरे राम नाम क्यों छोड़ रे भैया, चंद्र घड़ी को मेला। मास्टर अरे धर छाती पे, हाय धर छाती पे हाथ एक दिन
हंसा नहीं, उसी को गा दिया, उसी को अर्था दिया। वो अबला नीचे आती है, भीमसेन विचार कर रहा है, या तो है कोई देवसुता, या तो है कोई देवसुता, या इंद्रलोक की नारी है, या कोई ये परी अप्सरा इंद्रलोक की नारी है, या तो ये इंद्रलोक की है, या कोई अप्सरा है। बहन नाम क्या है? मुझे तुझे पूछना चाहता हूं। परदेसी दूर हो जा। मुझे जादूगरनी कहती है। क्या तुम जादूगरनी हो? हाँ मैं जादूगरनी हूं। भीमसेन पीछे हट गया, मांग देख रहा है, कुआरी ये के ब्याही है। भीमसेन पीछे हट गया, अगर छाया इसके तन पर जाती है बेटा तू पत्थर का हो जाएगा। कौन सा कंगन? क्या सोचने लगा भीमसेन भैया? अरे भीमा ने नजर करिए भैया, देखी नाय जाकी माय राजू लगे रे मोई गहरो। अबला कहती है, अगर तू मेरे पास आता है तो पत्थर का हो जाएगा कोई राज है। अरे जामे राजू लगे रे मोई गहरो, और एक हाथ में कंगन भीमसेन आगे बढ़ जाता है, कहने लगा सच बता शादीशुदा हो या कुआरी? अबला कहती है, सज्जनों अब तो मैं कमेटी से भी प्रसंग करूंगा, इनाम चांद जिसको दे देना, कोई गम नहीं है। क्या? अबला कहती है, सुन परदेसी मैं एक पहचान बताती हूं। क्या? जो व्यक्ति हुआ करता है, जो लड़का हुआ करता है, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तू मेरी पहचान कर सकता है, मैं कुआरी हूं कि भाई हूं, लेकिन व्यक्ति की, तेरी, हर इंसान की क्या पहचान है कि कुआरो है या भाई हो? तू बता सकती है? मैं बता सकती हूं, मैं बता सकती हूं, बताऊंगी, लेकिन मेरे पास मत आना। भीमसेन कह लगा 10,000 हाथी को बल लेके आता हूं, घर से आया हूं, अभी पकड़ता हूं ये कंगन पहने हुए, इसको भी छुड़ाता हूं। जैसे आगे बढ़ा, अबला दौड़ रही है, कहां? जो ताल था वो जादू का ताल था। अब देखिए होने क्या लगा मास्टर। अरे भीमसेन को अरे पूछने लागो ऐसे गिरा सुनाई, और तू कौन कहाँ की रहबे पारी ने कदी है भेद बता। रहने वाली है? अबला कहने लगी, रुक जा परदेसी, 2 मिनट में दुनिया से तुझे खो दूंगी, पूछना है पूछ ले, क्या पूछेगा? अरे भीम बली को देखी नारी को, मास्टर बाजीगर का खेल नहीं है गाना बजाना, जब तक श्रोताओं की समझ में कोई चीज ना आए बस गाना ही बेकार है। कैसा भैया? अरे भीम बली को देख नारी का निकल गया से कारो में, अरे कामनी एकदम भग गई है, अरे कामनी एकदम
भोग दैये के लखन इस प्रसंग को बनाया, तर्ज को डाल दिया। वो तर्ज कौन सी? अरे बहुत दिन ही गई बलम जी, अरे बहुत दिन ही गए बलम जी, सामन सनन बनाऊंगी। अरे भैया आए गए मोरी निभाए दे भीमसेन को देखते ही अबला दौड़ लगाने लगी, दौड़ती हुई जा रही है। दौड़ करके कहां? उसी ताल पर पहुंच जाती है जहां अर्जुन को कंगन पाया। ताल जादू का था सज्जनों, वो अबला तीसरे लोक में नहीं रहती थी। ये बात हमारे कवि कहते हैं, ध्यान लगा। ताल पर पहुंच गई, खड़ी है, अबला आवाज लगाती है, परदेसी भीमसेन इधर मत आना, नहीं तो दुनिया से चला जाएगा। भीमसेन खड़ा रहेगा, टकटकी लगा के देख रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। सज्जनों, 12 मासी में भीमसेन उस अबला से क्या जवाब दे रहा मास्टर? अरे बड़े गौर से, बड़े गौर से अरे देख रहे हो, और जे कुंती को लाला, अरे पलकी करीना तेरे ताल में कूद गई बाला। ऐसे भीमसेन आगे बढ़ा, तब तक वो ताल में कूद गई। अरे सोच में पड़ गया बलधारी, अरे सोच में पड़ गया बलधारी, मेरे गई हतल से निकर आज मेरी अकल मारी। अरे नहीं कोई पलकी है सीमा, भीमसेन 10,000 हाथियों का प्रयोग कर रहा है। अरे नहीं कोई पलकी है सीमा, पीछे ते भरी चलांग ताल में कूद गया। होगा जो देखा जाएगा, तू कूद गया, लेकिन ये मालूम नहीं बेटा तो होगा क्या। अरे ठाठमा पाए हैं गाड़े, जल के अंदर चला गया। अरे ठाठमा पाए हैं गाड़े, और देख नजर पसार महल में सोने के ढारे। और क्या शोभा मन को भाई गई, अंदर चला गया। सभी शहरपना सोने का है। अरे शोभा मन को भाई, कोई पलकी करी न सज्जनों, भीमसेन उसके अंदर क्या देख रहा है? सभी महल सोने के। हाँ जी, गाने को 2-4 मिनट रख लिया। इधर मैं अंदर चला गया, जिधर जाता भीमसेन उधर सोने के मकान दिखाई देते। ये क्या बीमारी है? वो अबला एक मकान के पीछे छुप गई, सोने के महल के पीछे छुप जाती है। आवाज लगाता है, तू कहां रहती है? निकल के क्यों नहीं आती है? जब वो निकल के आई, खेल गए दुष्ट पापी, मर्दन को तो मर्द घनेरे और घर नहीं तो मैं तेरे सामने आ गई, बोल तू क्या करेगा? अब तुझे तोता बनाऊंगी और पिंजरे के अंदर बंद करके सोने के खम से टांग दूं। भीमसेन कहने लगा, बेटा अब तेरी आफत है। भीमसेन रोता है, गिड़गिड़ाता है।
और उसके सामने कहने लगा, सुन बहन। क्या कहने लगा भैया? अरे भीमा फिरी पूछल, अरे पूछल लागो रे, अरे बहना, अरे बहना ने कदी जो मोकू नाम बता। नारी बहना पहले पहले कंगन बहना, पहले पहले कंगनारी। भीमसेन कहने लगा, जो तूने हाथ में कंगन पहन रखा है इसे मुझे दे दो। हाँ जी, कहा चक्कर है? अभी हमारे हरिशंकर नानू वाले गा रहे थे नोटों के बरसावन की। हम तक छोटे से कलाकार हैं सब आपके सामने। हाँ साहब, रामलाल जी 2 मिनट है आपकी। अरे हाथ में पहले पहले कंगन बहना, पहले पहले कंगन बहना, पहले पहले कंगनारी। राजी दे दीजे दो मिनट का तो कोई गाना नहीं है, 5 मिनट का तो है साहब। हाँ जी, सुनिए सा गाना। देखिए, मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, जब दिल के अंदर भाव नहीं है वहां जाना ही बेकार है। एक कवि ने, हमारे हरिशंकर नानू वालों ने गाने को बना के तैयार कर दिया। देखिए, एक गांव में भागवत हो रही थी और व्यास जी कहने लगे, रे ये माता बहना कल से कोई भागवत सुनने के लिए नहीं आएगा। क्यों साहब? जो माँ सास ससुर की सेवा करती हो वो ही आए। हमारे महान पुरुष बैठे कहने लगे, व्यास जी ये भाई जितने श्रोता सुनने वाले हैं जो माँ बाप की सेवा करते हो कल वो ही आना। अब तुम बताओ, जिनमें तिक बैठे हैं मैया बापन की सेवा कौन है करी। उधर में एक लेडीज बैठी, नवा की सास और नवा की ससुर, वो कौन की सेवा करके आए। इधर में व्यास जी कह रहे, मास्टर कैसे? अरे कर लो, अरे कर लो सास ससुर की सेवा और तुमको जवाई मिलेगी। भागवत समाप्त हो गई तो लेडीज रोती हुई घर जा रही है। अरे सुन के कथा चली रे एक नारी घर अपने पे आई है, करके सेवा मिल जाए मेवा प्यास न दई बताई है। माँ को दर्जा है सासू को दिल में बात समाई है। अरे पत से कही के लकड़ी की, अरे पत से कही के लकड़ी की एक नई सास बन आई जाकर के पति से कह लगी, कल भागवत सुनने के नहीं जाऊंगी। क्यों? न मेरा ससुर और न मेरी सास। पति से कहकर एक सज्जनों लकड़ी की सास बनवाई। ध्यान लगाना, भाव की बात, विश्वास की बात, मनोरंजन गाना नहीं है। काठ की सास बनवाई, दीवारे में खड़ी कर दी। अब देखिए वो लेडीज तन मन से उसको ओरिजिनल मानती है।
क्या काम करने लगे भैया? अरे अम्मा कहती डोले पूरा फर्ज निभाती है। अरे अम्मा कहती डोले पूरा फर्ज निभाती है। दोनों टाइम कराती भोज, कपड़े भी पहनाती है। घर से बाहर चली जाए मास्टर, अरे घर से बाहर चली जाए पर कुंडी नहीं बजाती है। लास्ट बात, भोजन कराती है, कपड़े पहनाती है, काठ की साथ। एक दिन का समय एक चोर चोरी करवे आएगा रात के 12 बजे, गांव में घूम रहा है। सबके किवाड़ बंद है, फाटक बंद है। भाई लेडीज को फाटक खुला रखो। क्यों? अम्मा तो कह देती अम्मा मैं सोई रहा हूं, कुत्ता नहीं घुसिया वो घर में, अम्मा रखवाई कर। विश्वास भाव, चोर घर में घुस गया, अम्मा देख रही है चोर घर में घुस गया। देखिए ध्यान लगाएंगे, चोरी करने लगे पड़ा, होने क्या लगा सज्जनों, सास देख रही है काठ कैसा भैया। अरे एक दिन की सुनो रात में चोरुए को घुस आयो वे। अरे माल सफायो करो, माल को पूरा करो सफायो वे। समरो माल काबू में करो। अरे चलवे कु तैयार भयो, एक छोड़ा धरी बढ़ रहा वे। उस लेडीज के 2 बच्चे थे। चोर जैसे ही चला पाका छोरा दर बढ़ रहा है, चोर ने समझ लीजिए तो जगह आई। अरे चलवे कु तैयार भयो, छोरा धरी बढ़ रहा वे। और अरे जैसे ही चोर हटो पीछे अम्मा ठाड़ी। अरे जैसे ही चोर हटो पीछे को अम्मा ते टकरा। जैसे ही चोर पीछे को हटा, पीछे अम्मा ठाड़ी काट गई। अम्मा रड़क पड़ी, नीचे चोर और ऊपर अम्मा। अम्मा ने हाथ फैलाए रखे, बाइका मालूम जी काट दिए। नीचे चोर डरे हुए, क्या लगा अम्मा आज के बाद में चोरी छोड़ देगा, लेकिन वो छोड़ दे, वो तो काट की चोर कैसे कह रहे हो लास्ट में भैया। अरे चोर पड़ो अम्मा के नीचे, तेरा खूब दुहाई है। अरे जान बकस दे अम्मा मेरी, माल दम लौटाई है। हल्ला सुन के घर के जागे, चोर में मारू लगाई है। अरे हरि कहे नारी ने सासु की जय जयकार।